जितना को हमने कल का टॉपिक जो है वो डिटेल में पढ़ा था और जितना टॉपिक कल का लेंथी था उतना ही आज का है। बस आज जो है वो हम एक अगले मरहले पर जाने लगे हैं और उस अगले मरहले के हवाले से जो है वो चंद एक बातें ऑलरेडी जानना ज़रूरी हैं। हमें पता है कि जब हमने मेम्ब्रेन को इनसाइड और आउटसाइड में डिवाइड किया तो हमने कहा था कि कुछ चैनल्स ऐसे होते हैं जो लीकी चैनल्स होते हैं, कुछ चैनल्स ऐसे होते हैं जो वोल्टेज गेटेड होते हैं और कुछ चैनल्स ऐसे होते हैं जिनको हम पंप्स कहते हैं जो ख़ास तौर पर एटीपी यूटिलाइज करते हैं। ये सारी हमने जो है वो डिस्कशन कल की थी डायग्राम की, और हमने ये कहा था कि रेस्ट के टाइम पर जब कोई स्टिमुलस नहीं रिसीव हो रहा होता उस टाइम मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर पोटेंशियल डिफरेंस -70 मिलीवोल्ट्स का होता है। इस तरह की हमारी जो है वो कल गुफ्तगू हुई थी। उसके बाद फिर हमने जो है वो फिर मज़ीद चंद एक इम्पॉर्टेंट बातें कुछ की थी हमने, जैसे इनसाइड आउटसाइड का डिफरेंस, फिर उसके अलावा नेगेटिविटी, और नेगेटिविटी के बाद जो सोडियम है वो लीक होता है तो उसको एटीपी के ज़रिए बाहर निकाला जाता है। ये सारी बातें वक्तन फ़वक्तन होती रही थी। आखिरी जो नतीजा हमने निकाला था वो ये था कि अगर मेम्ब्रेन रेस्ट पर हो तो उसका जो पोटेंशियल होता है वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहलाता है, और वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 मिलीवोल्ट्स होता है। जी, अब इसके बाद हमने जो है वो आज का हमारा जो फोकस है दैट वुड बी एक्शन मेम्ब्रेन या एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ये अब क्या चीज़ है और इसको हम अब कैसे पढ़ेंगे? बहुत सिंपल है, सिर्फ ये है कि अब आप लोगों ने जो इवेंट्स इससे पहले, यकीनन मैंने स्क्रीन शेयर नहीं की होगी, ताकि जब दरमियान में 2-3 काम हो जाते हैं ना इस तरह के, सेल वीक हो गया, इस तरह के मसले हो गए, तो फिर ये वाहिद यही चीज़ है जो मुझे भूल जाती है बार बार। जी थोड़ा सा मैं आप लोगों को डायग्राम दोबारा दिखा देता हूँ ताकि हम जो है वो जिस तरह हमने अभी मैंने आप लोगों को बताया, मैंने आप लोगों को ये बताया था ये चैनल्स हैं 5 तरह के, वोल्टेज गेटेड हैं, लीकी चैनल्स हैं, ठीक है, और पंप है, ठीक है। और इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि मेम्ब्रेन अंदर से बाहर की निस्बत नेगेटिवली चार्ज है और इस टाइम दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस -70 मिलीवोल्ट्स का है। और उसमें हमने ये बताया था कि सोडियम बार अंदर की तरफ लीक होता है और पोटेशियम अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से बार बाहर को लीक होता है। तो इन दोनों को सेटल डाउन करने के लिए, इन दोनों को अपनी जगह पर रखने के लिए जो मेम्ब्रेन है वो उसके पास एक स्पेशल पंप होता है जिसको आप कहते हैं सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप, ठीक है। सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप होता है जिसके ज़रिए एटीपी को कंज्यूम करके हम सोडियम को बाहर लेकर जाते हैं और पोटेशियम को अंदर लेकर आते हैं, ठीक है। तो इस ऐसी सिचुएशन में रेस्ट की हालत में जो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल होता है उसको रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। अब आ जाता है नेक्स्ट एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल या एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है। इसको आप लोगों की बुक में इस क्वेश्चन को और अंदाज से भी पूछा जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर मैं जो है वो एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पर ज़्यादा ही पीछे थे ये आप लोगों की बुक में इसको किस तरह पूछा जाता है। एक्चुअली मैं ना आप लोगों को ये दिखाना चाह रहा हूँ ताकि बोर्ड में आप लोगों को आसानी हो कि ये सवाल किस किस अंदाज से आ सकता है। ये देखिएगा, ये जो सारा जो आर्टिकल है नर्व इम्पल्स का, इस आर्टिकल के अगर आपको क्वेश्चन आता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन लिख कर देता हूँ कि राइट डाउन द हाँ, इसको आप यूँ करेंगे, राइट अ नोट ऑन द मेम्ब्रेन पोटेंशियल एट रेस्ट, ठीक है। अब ये क्वेश्चन दो तरह से आ सकता है, राइट अ नोट ऑन मेम्ब्रेन पोटेंशियल एट रेस्ट, और दूसरी तरह से आ सकता है राइट अ नोट ऑन मेम्ब्रेन ऑन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। नंबर 1, राइट अ नोट ऑन मेम्ब्रेन पोटेंशियल एट रेस्ट। नंबर 2,
राइट ए नोट ऑन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, इस तरह आ सकता है। तीसरा ये आ सकता है कि व्हाट हैपन्स, या नहीं, एक मिनट, हाँ, राइट ए नोट ऑन मेम्ब्रेन पोटेंशियल व्हेन द स्टिमुलस इज नॉट गिवन। ये तीनों एक ही बातें, ये तीनों के तीनों एक ही क्वेश्चन हैं, ये तीनों के तीनों रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तीन क्वेश्चन, ठीक है। तो ये तीन अंदाज से आपको आ सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में, ठीक है। इसमें आपने क्या करना होगा ये देख लीजिए कि इसमें आपने ये सारा आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक लिखना होगा, इसको ज़रा देखिएगा। ये आर्टिकल आपने लिखना होगा, अगर ये इन तीनों में से कोई सवाल आता है तो आप शुरू करेंगे एक्चुअली यहाँ से। A typical neuron is at rest is more positive electrically outside than inside. This net difference in charge between the inner and outer surface of non-conducting neuron is known as resting membrane potential, ठीक है। सो यहाँ से आप आर्टिकल शुरू करते हैं, उसके बाद ये सोडियम पोटेशियम लिखते हैं, नेगेटिव ऑर्गेनिक आयंस लिखते हैं, लीकेज ऑफ पोटेशियम आयन लिखते हैं, नो कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। अब ये 5 क्या है, जगह खाली छोड़ी हुई है बेटा, ये 5 जो है ये डायग्राम है, दिस डायग्राम, ये आपने बनानी है, ठीक है। और ये डायग्राम उससे कहीं ज्यादा सिंपल है जो मैंने बनाई है। देखिए पोटेशियम, ये ऑब्वियसली पोटेशियम लीक हो रहे हैं तो ये आउटसाइड है, ये आउटसाइड द न्यूरॉन है, ठीक है, और ये इनसाइड न्यूरॉन मेम्ब्रेन है। तो सोडियम जो है यहाँ पे इन्होंने, अच्छा इन्होंने यहाँ पे एरो नहीं बनाया हुआ, सोडियम, ये सोडियम की ये मूवमेंट होगी जो वो चोरी चोरी अंदर आ रहा है, पोटेशियम चोरी चोरी बाहर जा रहा है, तो ये इन्होंने सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप बताया हुआ है जो कि सोडियम और पोटेशियम की वापस मूवमेंट करा रहा है। एक्चुअली आपको पता है कि ये ऐसी डिफ्यूजन नहीं है जो मेम्ब्रेन के अंदर से हो, सोडियम और पोटेशियम मेम्ब्रेन के अंदर से बाहर फरार नहीं हो सकते, याद रखिए। सोडियम और पोटेशियम को बाहर फरार होने के लिए लीकी चैनल्स चाहिए होते हैं। तो ये मेम्ब्रेन आप जो है वो ये वाली ये आपने बनानी है। यहाँ पर गैल्वेनोमीटर इन्होंने लगाया हुआ है, किस लिए, ये मेजर करने के लिए कि मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर कितना डिफरेंस है। तो यहाँ पर टोटल जो है वो -70 मिलीवोल्ट्स का होता है। कैसे पता लगा, इसी डायग्राम की डिस्क्रिप्शन में आ जाए, ये देख लीजिए, लिखा हुआ है, ये देखिए। In the unstimulated state, a neuron has a membrane potential of approximately -70 millivolts. ये याद रखिए, MCAT में इन पिंक डिस्क्रिप्शंस की इंतहाई ज़्यादा अहमियत है, इंतहाई से ज़्यादा, ये याद रखिए मेरी बात। MCAT की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन देखने हैं तो MCAT क्वेश्चन आप देखेंगे ना जब, तो आपको बड़े सिंपल लगेंगे, इनिशियली बड़े सिंपल है, फर्स्ट ईयर में से कुछ क्वेश्चंस बड़े सिंपल है, लेकिन बाद में पता लगता है कि फर्स्ट ईयर में से भी जो क्वेश्चंस हैं वो पिंक डिस्क्रिप्शंस में से आते हैं, और इसमें से भी खास तौर पर आते हैं। और ये जो मैं आपको पिंक डिस्क्रिप्शंस दिखाता हूँ उसकी वजह यही होती है, और मैं आमतौर पर शॉर्ट क्वेश्चन भी यहाँ से दिया करता हूँ। ये आने दे जरा 15 सितंबर इंशाल्लाह जब टेस्ट होंगे तो आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा, मैं यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन भी दिया करता हूँ। तो ये जो पोर्शन है इसमें से MCQs बड़ी आराम से बन सकते हैं, खासतौर पे ये देखें -70 यहाँ लिखा हुआ है, सोडियम पोटेशियम सिंबल्स यहाँ लिखे हैं, 2 ऑफ मेजर प्रोसेसेस दैट कंट्रीब्यूट टू नेगेटिव और द एक्टिव एक्सचेंज ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, ये सारा यहाँ पर, और ये आपको रेस्टिंग मेम्ब्रेन में लिखना होगा। हाँ, अगला क्वेश्चन आपको किस तरह आ सकता है ये देख लीजिए, इनिशिएशन ऑफ नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स शुरू कैसे होगी, इनिशिएशन ऑफ नर्व इम्पल्स का क्वेश्चन, यानी इसको मैंने अभी क्या लिखा है व्हाइट बोर्ड पे, मैंने इसको लिखा है एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल, लेकिन इसी को आप लोगों की बुक में उसने क्या लिखा हुआ है, इनिशिएशन ऑफ नर्व इम्पल्स, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई हर्ज नहीं है, ये भी लिखा जा सकता है, ऑफ नर्व इम्पल्स। इसी तरीके से आप लिख सकते हैं राइट डाउन द मेम्ब्रेन पोटेंशियल एट एक्टिव स्टेट। इसी तरह से क्वेश्चन आ सकता है राइट डाउन द मेम्ब्रेन पोटेंशियल, राइट अ नोट ऑन मेम्ब्रेन पोटेंशियल व्हेन अ स्टिमुलस इज गिवन। ये चार जो सिचुएशंस मैंने आपको बताई हैं, रिकॉर्डिंग में सुन लीजिएगा, ये चार जो मैंने आपको सिचुएशंस बताई हैं, ये चारों के चारों एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करती हैं, और ये दोनों क्वेश्चंस अलग आया करते हैं। अब ये क्वेश्चन जब आता है तो इसमें डायग्राम्स वगैरह कौन सी बनानी है वो तब मैं आपको बताऊंगा जब हम पढ़ लेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले तो अब यहाँ पर इसको जो है वो समझ लेते हैं कि इसमें होता क्या है। जी बेटा, ये मैं न्यूरॉन की मेम्ब्रेन बना रहा हूँ,
अच्छा, कल सवाल आया था कि लीकी चैनल्स क्यों इंपॉर्टेंट हैं, बगैर लीकी चैनल्स रखते ही ना तो क्या गुजारा नहीं चल सकता था। जी बेटा, तो आज उसका जो जवाब है वो आपको अब मिल जाएगा। जो मैंने आपको कहा था कि जो आप ही के लेवल का आंसर है वो मैं आपको लाजमी दूंगा, इसका वो आपको आज मिल जाएगा। थोड़ा सा आपको वेट करना होगा, ये ज़रा डायग्राम इसकी जो है वो हम बना लें। तो फिलहाल रफ सी डायग्राम बनानी पड़ेगी क्योंकि टाइम कम है। हमारे पास सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप है, हमारे पास है लीकी चैनल ऑफ सोडियम, फिर हमारे पास है लीकी चैनल ऑफ पोटेशियम, फिर हमारे पास 2 वोल्टेज गेट्स हैं। एक वोल्टेज गेट वो है जो कि किसको करता है कंट्रोल, या किसके लिए है, पोटेशियम के लिए, इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ। और दूसरा वोल्टेज गेट वो है, मैंने वोल्टेज गेट्स के बारे में क्या बताया था वैसे आपको कि इनका रूल क्या होता है। जी, वोल्टेज गेट्स के बारे में क्या बताया था मैंने आपको। सबसे पहले तो अब इसका आंसर करें ना, क्योंकि कल मैं आप लोगों को बता चुका हूँ इस बारे में। व्हाट डिड आई टेल यू अबाउट वोल्टेज गेट्स। जल्दी जल्दी जल्दी। कौन बोल रहा था, शहर आइंस को। याद रखिए, इनको वोल्टेज गेटेड इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक खास वोल्टेज अचीव होने पे ये गेट्स ओपन हो जाते हैं। एक खास वोल्टेज अचीव होने पे ये गेट्स ओपन हो जाते हैं, ठीक है। अब आइए ये बात समझने के लिए ज़रा इसको हम जो है वो मज़ीद क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि अब आप लोगों को ये बात याद रखना ज़रूरी था। मैंने कल आप लोगों को बताया था कि ख़ास वोल्टेज अचीव होगी तो ये गेट खुलेंगे, वरना ये गेट नहीं खुलेंगे। इस टाइम जो मेम्ब्रेन है वो अंदर से नेगेटिवली चार्ज है, -70 मिलीवोल्ट्स एज़ कम्पेयर टू आउटसाइड, ठीक हो गया। मेम्ब्रेन के अंदर का जो है वो सारा वो नेगेटिवली मोर नेगेटिव है आउटसाइड से। अब देखिए बेटा कि और हमें ये भी पता है कि जो मुस्तकिल जो आयंस हैं वो लीक हो रहे हैं, और ये फ़र्ज़ कर लें कि ये मैं बना देता हूँ सोडियम का लीक चैनल, ठीक है। यहाँ से सोडियम लीक हो रहा है, और जो दूसरे वाला है ऑरेंज वाला, इसको मैं बना देता हूँ पोटेशियम का लीक चैनल, तो यहाँ से पोटेशियम लीक हो रहा है, ठीक है। अब ज़रा इस पर गौर कीजिएगा। जिस टाइम पर किसी भी न्यूरॉन को स्टिमुलस मिलेगा ना, किसी भी न्यूरॉन को जिस टाइम पर स्टिमुलस मिलेगा, फॉर एग्जांपल ये एक स्टिमुलस मिलता है टच का, ठीक है। टच का स्टिमुलस मिलता है न्यूरॉन को। जैसे ही न्यूरॉन को टच का स्टिमुलस मिलेगा तो उस टाइम पर सोडियम तो वैसे ही लीक हो रहे हैं, ठीक है। सोडियम लीक ऑलरेडी हो रहे हैं, लेकिन जिस टाइम पे स्टिमुलस अराइव होगा सोडियम कुछ ज़्यादा लीक हो जाएंगे, यानी पहले से ज़्यादा तादाद में सोडियम अंदर आ जाएंगे। पहले से ज़्यादा तादाद से क्या मुराद है बेटा, गौर कीजिएगा। अंदर से मेम्ब्रेन का पोटेंशियल क्या है, -70 मिलीवोल्ट्स। -70 मिलीवोल्ट्स जो है वो नॉर्मल रेस्टिंग पोटेंशियल है। याद रखिए, सोडियम का जो वोल्टेज गेट है ना, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमारे घरों के बड़े गेट होते हैं। हमारे घरों के बड़े गेट होते हैं, एक होता है छोटा गेट। ज़्यादा सारी आवाम उस छोटे गेट पे जमा हो जाए तो निकलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर आप बड़ा गेट खोल देते हैं तो काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो उसमें से गुजर जाते हैं। सोडियम और पोटेशियम वोल्टेज गेट्स बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है। अगर आपने स्टिमुलस दिया, चलें इससे पहले एक और बात कर लेते हैं। आपको पता है कि सोडियम का जो गेट है, वोल्टेज गेट, ये कितनी वोल्टेज पे ओपन होता है, ये -60 मिलीवोल्ट्स पे ओपन हो जाता है। यानी अगर सोडियम अंदर आ रहा है और सोडियम, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है सोडियम पे,
अगर सोडियम अंदर आ रहा है और अगर सोडियम इतना अंदर आ गया कि ये -70 मिलीवोल्ट्स किस पे पहुंच गया, -60 मिलीवोल्ट्स पे पहुंच गया, तो इसका क्या मतलब है कि ये बड़ा गेट ओपन हो जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, स्टिमुलस देने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, यू हैव टू पुट द पॉजिटिव चार्जेस इनसाइड द मेम्ब्रेन। आप जरा सा टच करते हैं, सोडियम जरा से भी ज्यादा चले जाएंगे मेम्ब्रेन में, मेम्ब्रेन के अंदर यानी इनसाइड अगर सोडियम कुछ ज्यादा चले जाते हैं तो क्या होगा कि चार्ज पॉजिटिविटी की तरफ आएगा। अगर ये चार्ज -61 से वापस हो गया ना, तो गेट ओपन नहीं होगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि आपने एक स्टिमुलस दिया, स्टिमुलस पहुंचा ही नहीं। क्यों नहीं पहुंचा? वो इसीलिए नहीं पहुंचा जी कि आपने उसका जो सोडियम आपका गिवन स्टिमुलस उसके सोडियम के गेट को ओपन करने के लिए नाकाफी था। गिवन स्टिमुलस सोडियम के गेट को ओपन करने के लिए नाकाफी था। सोडियम के वोल्टेज गेट को जो एक खास वोल्टेज पर ओपन होता है, उसकी वोल्टेज, खास वोल्टेज क्या है, -60। अगर सोडियम के गेट को ओपन करने के लिए आपने -60 मिली वोल्ट तक पॉजिटिव कर लिया, क्योंकि -70 से -60 में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, +10 ऐड करना पड़ेगा ना, +10 मिली वोल्ट का चार्ज ऐड करना पड़ेगा अगर इस तरफ मूव करना है। अगर वापस इस तरफ मूव करना है तो ये तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन अगर आपने -70 से -60 की तरफ मूव करना तो आपको +10 चार्ज ऐड करना पड़ेगा। सोडियम वैसे ही लीक होता है, लेकिन अगर आप स्टिमुलस देते हैं और सोडियम अंदर आता है और इतना सोडियम अंदर आ जाता है कि वो -70 से चार्ज को उठा के -60 तक ले आता है, तो सोडियम गेट ओपन हो जाएगा। और जब ये सोडियम गेट ओपन होगा तो एकदम सोडियम रश इन करेगा। ये रश इन क्यों करेगा? क्योंकि एक तो ये गेट बड़ा है, एक तो ये गेट बड़ा है, दूसरा सोडियम कहां ज्यादा है, अंदर या बाहर? सोडियम की तरफ ज्यादा है। सोडियम बाहर ज्यादा है। जब एक दफा -60 मिलीवोल्ट को करंट पहुंचा, सोडियम गेट ओपन हुआ। सोडियम बाहर ज्यादा है, सोडियम अंदर कम है। अगर दो मीडियम के दरमियान में कम और ज्यादा का ताल्लुक हो जाए तो हम क्या कहते हैं, वहां क्या बना हुआ है, वहां बना हुआ है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। दो मीडियम के दरमियान में किसी एक आयन या किसी मॉलिक्यूल के कम या ज्यादा होने का ताल्लुक बन जाए तो हम कहते हैं कि वहां कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बना हुआ है। सोडियम का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट किस तरफ से किस तरफ बना हुआ है, बाहर से अंदर की तरफ सोडियम का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बना हुआ है। इसका क्या मतलब है कि जैसे ही बड़ा गेट खुलेगा, सोडियम जो है वो अंदर की तरफ आएगा और ये -60 किस तरफ मूव करना शुरू कर देगा। बेटा सोडियम अंदर आ रहा है, -60 किस तरफ मूव करना शुरू करेगा, पॉजिटिविटी की तरफ, और ये अप्रोक्सीमेटली कहां तक जाएगा, +60 मिलीवोल्ट तक जाएगा। अप्रोक्सीमेटली +60 मिलीवोल्ट तक जाएगा। क्या सूरत हाल थी, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में -70 मिलीवोल्ट था और वोल्टेज गेट्स बंद थे अनटिल एंड अनलेस एक स्टिमुलस मिलता है और जो मिली वोल्ट्स हैं वो -70 से -60 तक आ जाते हैं। और ये -60 पे अगर ये गेट ओपन हो गया तो सोडियम एकदम इतना ज्यादा अंदर आता है, अंदर पहले ही पोटेशियम ज्यादा है, पोटेशियम गेट नहीं खुला, याद रखिए पोटेशियम गेट नहीं खुला, लेकिन सोडियम गेट खुल गया। पोटेशियम पहले ही अंदर है, सोडियम साथ अंदर आ गया है, तो अब सोडियम के आते ही ये जो -60 है ये मजीद पॉजिटिविटी की तरफ मूव करेगा और 0 तक पहुंचकर, आपको पता है ना, -1 देन 0 देन +1, तो -70 से -60 पे आया था, -60 पे सोडियम अंदर आए थे, -60 पे सोडियम अंदर आने की वजह से ये 0 की तरफ मूव किया और 0 को क्रॉस करते हुए +60 मिलीवोल्ट हो जाएगा। यानी कि एक्शन पोटेंशियल में मेम्ब्रेन अंदर से कितनी चार्ज हो जाएगी, अप्रोक्सीमेटली +60 मिलीवोल्ट मोर देन आउटसाइड। देखें +60 मिलीवोल्ट मेम्ब्रेन के अंदर, +60 मिलीवोल्ट का क्या मतलब है, मेम्ब्रेन के अंदर +60 मिलीवोल्ट का मतलब यह है कि बाहर से मेम्ब्रेन नेगेटिव हो गई है,
बाहर से मेम्ब्रेन नेगेटिव हो गई है, अंदर से अगर वो पॉजिटिव हो गई है देन इट इज अंडरस्टूड कि बाहर की तरफ से वो मेम्ब्रेन नेगेटिव हो जाएगी। बाहर से वैसे मेम्ब्रेन नेगेटिव क्यों होगी? कोई है ऐसी चीज जो बाहर से मेम्ब्रेन को नेगेटिव करे? जी, कौन सी ऐसी चीज है जो मेम्ब्रेन को बाहर से नेगेटिव कर सकती है? कोई आयन या मॉलिक्यूल बाहर मौजूद है मेम्ब्रेन के? क्लोराइड आयन, शाबाश। क्लोराइड आयन्स मेम्ब्रेन के बाहर मौजूद हैं। जब सोडियम अंदर आएगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो उसके अलोंग सोडियम डिफ्यूज इन करेगा वोल्टेज गेट्स के जरिए, तो उसी टाइम बाहर मौजूद हैं क्लोराइड आयंस। ये क्लोराइड आयंस मेम्ब्रेन को बाहर से कर देंगे नेगेटिव और अंदर का चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव, यानी कि रिवर्स हो गया सब कुछ। स्टिमुलस मिलने की वजह से सिर्फ सोडियम अंदर आया और लीक चैनल्स ओपन हो गए। जब लीक चैनल्स ओपन हुए तो सब रिवर्स हो गया, मेम्ब्रेन अंदर से पॉजिटिव हो गई और बाहर से नेगेटिव हो गई। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई ठीक है, मेम्ब्रेन अंदर से +60 हो गई है, लेकिन अगला स्टिमुलस भी तो रिसीव करना है। अगला स्टिमुलस रिसीव करना है और अगला स्टिमुलस रिसीव करने के लिए आपको मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहां पहुंचाना है? हाँ जी, सबसे पहले एक बात ध्यान में रखें कि अगला स्टिमुलस तब तक रिसीव नहीं होगा जब तक मेम्ब्रेन दोबारा अंदर से -70 मिलीवोल्ट चार्ज नहीं होगी। इसका क्या मतलब है? अगर सोडियम अंदर आ गया है तो सोडियम को तो फौरी तौर पे आप बाहर निकालने से रहे, कोई ऐसा काम किया जाए कि मेम्ब्रेन फौरी तौर पर अंदर से दोबारा -70 मिलीवोल्ट चार्ज हो जाए। इसका क्या तरीका है? कोई बताएगा? अंदर दोबारा पॉजिटिव चार्जेस अंदर दोबारा पॉजिटिव चार्जेस डिक्रीज कर दिए जाए, अंदर से मेम्ब्रेन दोबारा नेगेटिव हो जाए। कोई ऐसी चीज बाहर निकाल दी जाए कि मेम्ब्रेन के अंदर पॉजिटिव चार्ज दोबारा कम हो जाए। बेटा कितने गेट्स पढ़े हैं हमने? सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप, सोडियम लीकी चैनल, पोटेशियम लीकी चैनल, सोडियम वोल्टेज गेट, एक रह गया। कौन सा वोल्टेज गेट रह गया? अब अगर आपने मेम्ब्रेन को दोबारा -70 पे वापस ले जाना है तो भाई सोडियम अंदर आ गया है, उसको बाहर वापस निकालने में देर लगेगी। लिहाजा क्या कर लो, करो कुछ यूं कि अंदर जो पोटेशियम, अच्छा ये पोटेशियम पता कितने पे खुलता है? तकरीबन +40 मिलीवोल्ट पर पोटेशियम गेट खुल जाते हैं। तकरीबन +40 मिलीवोल्ट पर पोटेशियम वोल्टेज गेट खुल जाता है और जैसे ही +40 होता है पोटेशियम बाहर जाना शुरू कर देता है। अब पोटेशियम रश आउट करेगा और +40 कह ले, या इसको मेरे ख्याल गालबन +50 होता है, लेकिन पोटेशियम बाहर जाना शुरू कर देगा और +60 जैसे ही चार्ज होगा तो पोटेशियम गेट ओपन हो जाएगा और पोटेशियम गेट के ओपन होते ही दोबारा से ये चार्ज नेगेटिविटी की तरफ मूव करते हुए -70 पे चला जाएगा। ये -70 पे जब जाएगा उसके बाद फिर ये सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप क्या करेगा? आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये दोबारा से रिवर्स कर देगा। देखें अभी क्या हुआ है, जब वो पोटेशियम गेट ओपन हुए हैं तो पोटेशियम भी तो अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के मुताबिक अंदर ज्यादा था, बाहर कम था। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के मुताबिक पोटेशियम जो है वो अंदर से बाहर की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो लेकिन बात क्या है, रखना क्या है? रखना यह है कि सोडियम को बाहर रखना है, पोटेशियम को अंदर रखना है। अब ये काम कौन करेगा? ये सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप करेगा, फटाफट रिवर्स करेगा, पोटेशियम को दोबारा अंदर लाएगा, सोडियम को दोबारा बाहर लेकर जाएगा। तो जब ये क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे कि सोडियम तो अंदर आ गया तो अगला स्टिमुलस कैसे?
वो किया कुछ यूं जाएगा बेटा कि जब एक दफा पोटेशियम को आपने बाहर भेज दिया वोल्टेज गेट्स के जरिए, तो जैसे ही -70 अचीव होगा ये दोनों गेट्स बंद हो जाएंगे। माइनस पोटेशियम के बाहर जाते ही दोनों गेट्स बंद हो जाएंगे, और दोनों गेट्स बंद होकर और -70 मिलीवोल्ट्स पे दोनों गेट्स बंद हो जाएंगे। अब किसका काम होगा? अब काम होगा एटीपीएस पंप का। ये बाहर धक्के देगी सोडियम को, देगा सोडियम को, और अंदर की तरफ धकेलेगा पोटेशियम को, और उसके बाद दोबारा से ये, और ये सब कुछ सेकंड्स में होता है। सेकंड्स भी कहना बहुत ज्यादा है, ये मिली सेकंड्स में काम होता है। और ये सारा कुछ जो है ये दोबारा से रिवर्स हो जाता है और मेम्ब्रेन दोबारा रेस्टिंग पर आ जाती है बिकॉज ऑफ ये रिवर्स जो हुए हैं, पोटेशियम वापस अंदर आया, सोडियम बाहर गया है, मेम्ब्रेन दोबारा रेस्टिंग पे आ जाती है अगला जो स्टिमुलस है उसको रिसीव करने के लिए। ठीक है, तो अब यहां पर जो है वो, जी बेटा यहां तक कोई सवाल आपका? जी, कोई मुश्किल, कोई प्रॉब्लम, कोई बात समझ ना आई हो? अच्छा, अब इसके बाद जो है वो ये देखिएगा, एक ग्राफ बनाया जाता है। आपको पता है कि जो मेम्ब्रेन का होता है ना पोटेंशियल और टाइम, उसके दरमियान ग्राफ बनाया जाता है। ये है मेम्ब्रेन पोटेंशियल और ये है टाइम। टाइम को तो आप खैर छोड़ देना, शायद इन्होंने यहाँ पर टाइम भी लिखा हुआ है। परहैप्स फॉर अ मिली सेकेंड द इनसाइड ऑफ मेम्ब्रेन बिकम्स पॉजिटिव रिलेटिव टू आउटसाइड। मिली सेकेंड्स के लिए इन्होंने टाइम लिखा हुआ है। मतलब इस ग्राफ में जो इन्होंने टाइम लिखा हुआ है ना, वो सेकेंड्स का भी नहीं है, वो मिली सेकेंड्स का है, मिली सेकेंड्स का टाइम है। ठीक है, इसमें होता क्या है ये देखिएगा। मेम्ब्रेन इस टाइम, ये जो सिचुएशन है ये रेस्टिंग की है, ये रेस्टिंग की सिचुएशन है, और रेस्टिंग पे मेम्ब्रेन का पोटेंशियल अंदर की तरफ से होता है -70 मिलीवोल्ट। -70 मिलीवोल्ट्स पे उसके बाद मेम्ब्रेन क्या होना शुरू होती है, मेम्ब्रेन अच्छा बच्चे यहाँ पर जो है वो, अब एक और पॉइंट सुनिएगा। आप लोगों को पता है कि मेम्ब्रेन जो है उसके एक तरफ नेगेटिव चार्ज है और दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज है। बेटा अगर नेगेटिव चार्जेस और पॉजिटिव चार्जेस हों तो हम क्या कहते हैं कि कोई भी कंपाउंड अगर उसके ऊपर चार्ज हो तो वो क्या होता है आमतौर पे? पोलर। अगर ये आउटसाइड है और ये बाहर से पॉजिटिव चार्ज है और अंदर की साइड से नेगेटिवली चार्ज है, तो हम कहेंगे मेम्ब्रेन इज पोलराइज्ड। ऐसा ही है, इस कॉन्सेप्ट में तो कोई वो नहीं है ना आपको, मेम्ब्रेन पोलराइज्ड है। क्योंकि जब मेम्ब्रेन के ऊपर दो पोल्स बने होंगे, एक पोल जो है वो पॉजिटिव होगा, दूसरा पोल नेगेटिव होगा, तो इसका क्या मतलब है कि जो मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ से नेगेटिव और बाहर की तरफ से पॉजिटिव, तो मेम्ब्रेन उस वक्त पोलराइज्ड है। पोल्स बने हुए हैं एक्चुअली, उसके ऊपर पोल्स बने हुए हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव पोल्स, तो मेम्ब्रेन पोलराइज्ड है। अब क्या होगा कि अंदर से मेम्ब्रेन -70 थी, ये लिखा हुआ -70। अब जैसे ही स्टिमुलस मिलेगा, स्टिमुलस के मिलते ही मेम्ब्रेन जो है वो एक फिनोमिना फॉलो करेगी जिसको हम कहते हैं डीपोलराइजेशन। बेटा ये डीपोलराइजेशन क्या होता है? अब गौर कीजिएगा, यहाँ पर हमने अभी क्या कहा है कि जब मेम्ब्रेन अंदर से पॉजिटिव होती है और बाहर से नेगेटिव हो जाती है, रेस्टिंग में मेम्ब्रेन अंदर से नेगेटिव है, बाहर से पॉजिटिव है। एक्शन में मेम्ब्रेन अंदर से पॉजिटिव है, बाहर से नेगेटिव है। तो मुझे ये बताइए कि मेम्ब्रेन डीपोलराइज कब होगी? मेरी बात सुनिए आपने। एक टाइम है मेम्ब्रेन अंदर से नेगेटिवली चार्ज है, बाहर से पॉजिटिव है। अगले टाइम पे मेम्ब्रेन बाहर से नेगेटिवली चार्ज है, अंदर से पॉजिटिव है। तो पोल्स तो दोनों केसेस में नहीं बने हुए, पोल्स तो दोनों केसेस में बने हुए हैं। तो मेम्ब्रेन डीपोलराइज कब होगी? जी बेटे, ये देखिए मैं अब आप लोगों को ग्राफ दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जब यहाँ पर स्टिमुलस रिसीव हुआ और मेम्ब्रेन का चार्ज, ऊपर का क्या मतलब है बेटा? ये देखें ऊपर है +50, तो इसका क्या मतलब है कि अगर ये -70 थी तो ऊपर जाने का मतलब ये है कि अब ये किस तरफ को मूव कर रही है? पॉजिटिविटी की तरफ।
और यहाँ पर आकर मेम्ब्रेन अप्रोक्सीमेटली +55 तक चार्ज हो गई है, +55 कह लें, +45 कह लें। अगर मैं, लेकिन ये कौन सी साइड है मेम्ब्रेन की? माइनस में कौन सी साइड थी मेम्ब्रेन की रेस्टिंग पे? अंदर वाली ना। तो अब अगर आपने स्टिमुलस दिया और उसका चार्ज पॉजिटिविटी की तरफ उठना शुरू हुआ, तो ये जो +55 है, ये मेम्ब्रेन के अंदर की साइड +55 हुई हुई है। इसका क्या मतलब है? बाहर की साइड क्या हुई हुई है? बाहर की साइड तो नेगेटिव हुई हुई है। अंदर से मेम्ब्रेन पॉजिटिव है, बाहर से नेगेटिव है, तो पोल्स तो फिर भी बने हुए हैं, तो डीपोलराइजेशन कहां होगी? चले मैं ग्राफ खोल देता हूं, उस पर गौर कर लें कि डीपोलराइजेशन किस स्टेट में होगी। जब मेम्ब्रेन पे कोई पोल ना हो। चलें एक और हिंट देता हूं, मेम्ब्रेन पे कोई पोल कब नहीं होगा? जब मेम्ब्रेन के क्रॉस में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, तो कोई पोल नहीं होगा। मेरा क्वेश्चन समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? मैं अब इसको बता देता हूं, टाइम नहीं है ज़्यादा। देखिए बच्चे, जब एक दफ़ा -70 से पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा ना, तो ये वो पॉइंट है जब मेम्ब्रेन पे कोई पोल एग्जिस्ट नहीं करेगा। 0 मिलीवोल्ट्स के डिफरेंस का मतलब ये है कि मेम्ब्रेन के क्रॉस में कोई पोल एग्जिस्ट नहीं कर रहा, एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज डीपोलराइजेशन। उसके बाद क्या है? मेम्ब्रेन पॉजिटिव पे जाती है और वापस नेगेटिविटी की तरफ आती है। इन्होंने इस पूरे ऊपर चढ़ने वाले ग्राफ को इन्होंने क्या नाम दिया हुआ? डीपोलराइजेशन। और वापस आने वाले ग्राफ को रिपोलराइजेशन का हुआ। आपने भी ऐसा याद करना है। लेकिन मैं आपको जो बात बता रहा हूं, असल कॉन्सेप्ट क्या है कि जब मेम्ब्रेन 0 पर पहुंचेगी तब वो डीपोलराइज हो जाएगी, और उसके अलावा जितना फेज है उसमें मेम्ब्रेन पोलराइज्ड ही रहेगी। ठीक है, अब ये आप लोगों ने जो बात है वो याद रखनी है कि 0 पर मेम्ब्रेन पर कोई पोल एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। उसके अलावा जितना फेज है, वो चाहे मेम्ब्रेन अंदर से पॉजिटिव हो चाहे मेम्ब्रेन अंदर से नेगेटिव हो, मेम्ब्रेन पोलराइज्ड ही है, क्योंकि उसके ऊपर 2 पोल्स मौजूद हैं। ठीक है, तो अब ये बात तो हो गई। अब आइए अगली बात के ऊपर। अगली बात क्या है कि बेटा आपने अब जो है वो अगला कॉन्सेप्ट देखिएगा। मुझे ये बताइएगा कि जिस टाइम फर्ज किया करंट इस तरफ मूव कर रहा है, करंट जब इस तरफ मूव कर रहा है तो करंट की मूवमेंट में मेम्ब्रेन अंदर से पॉजिटिव चार्ज हो जाती है और बाहर से नेगेटिव हो जाती है। मुझे ये बताइएगा कि जो करंट है वो किस तरफ ट्रेवल कर रहा है। चलिए ये आपके आपके लेवल के लिए क्वेश्चन बिगर है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बेटा होता कुछ यूँ है कि ये एक मेम्ब्रेन है। ठीक है, जब एक दफ़ा स्टिमुलस मिलता है ना, तो पूरी मेम्ब्रेन में फर्क नहीं आता। इधर देखिएगा गौर से, ये देखें। फर्ज करें इस जगह स्टिमुलस मिला है ना, इस जगह पर, तो सिर्फ इस जगह पर मेम्ब्रेन अंदर से पॉजिटिव हो जाएगी, बाहर से नेगेटिव हो जाएगी। बाकी जगह पर क्या रहेगी? अंदर से नेगेटिव, बाहर से पॉजिटिव, जो कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है कि अंदर से मेम्ब्रेन ने नेगेटिव रहना है, बाहर से पॉजिटिव रहना है। लेकिन जिस जगह स्टिमुलस मिलेगा उस जगह से मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी? अंदर से पॉजिटिव और बाहर से नेगेटिव। अब अगले लम्हे क्या होगा? अगले ही लम्हे सोडियम अंदर आने की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज इधर ट्रेवल कर जाएगा, और अब मेम्ब्रेन थोड़ा और आगे से अंदर से पॉजिटिव हो जाएगी, बाहर से नेगेटिव हो जाएगी। और ये जो चार्ज स्टिमुलस जहां मिला था, वो चार्ज क्या हो गया था? वो पॉजिटिव हो गया था, वो दोबारा रिवर्स हो जाएगा, यानी दोबारा से अंदर से वो नेगेटिव हो जाएगा और बाहर से पॉजिटिव हो जाएगा। बेटा इस बात को जो है वो गौर से सुने। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे क्या था? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में अंदर से मेम्ब्रेन नेगेटिव थी। आपने स्टिमुलस दिया, जिस पॉइंट पे आप स्टिमुलस देंगे मेम्ब्रेन वहां सिर्फ उस पॉइंट पर मेम्ब्रेन नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी और बाहर से पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, सॉरी
मेम्ब्रेन बाहर से नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी, अंदर से पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, सिर्फ उस पॉइंट पे। लेकिन अगले ही लम्हे क्या होगा कि वही चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, अगले पॉइंट पे यानी मेम्ब्रेन में जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये दोबारा से क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ये वाला पॉइंट दोबारा से क्या हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। लेकिन उससे अगला पॉइंट पे चार्जेस रिवर्स हो जाएंगे, यानी बाहर से मेम्ब्रेन पहले पॉजिटिव थी फिर नेगेटिव हो जाएगी, और अंदर से मेम्ब्रेन नेगेटिव थी वो पॉजिटिव हो जाएगी। फिर क्या होगा नेक्स्ट स्टेप पे, यही सिचुएशन आगे को ट्रेवल की जाएगी, यानी ये नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा, और इससे पीछे वाले दोबारा से अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाएंगे। फिर उसके बाद चार्ज आगे प्रोपेगेट होगा, ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला नेगेटिव हो जाएगा, और इससे पीछे वाले दोबारा से नॉर्मल स्टेट में आ जाएंगे। यानी कि चार्ज ऐसे ट्रेवल करेगा, पहले ये बाहर से पॉजिटिव था, ये आउटसाइड, फर्ज करें मैं आउटसाइड का चार्ज बनाता हूं, ये मैं आउटसाइड का चार्ज बनाता हूं, आउटसाइड, ये बाहर से पॉजिटिव था, ठीक है। अब बाहर से पॉजिटिव था, क्या हुआ कि जब स्टिमुलस मिला तो ये नेगेटिव हो गया, ये देख लीजिए इस पॉइंट पर, बाहर से ये पॉजिटिव था रेस्टिंग पे, लेकिन जब स्टिमुलस मिला तो नेगेटिव हो गया। अब जब इसने दोबारा पॉजिटिव होना है ना, तो इससे अगला पॉइंट क्या हो जाएगा नेगेटिव, और ये वापस पॉजिटिव हो जाएगा। इसको समझने के लिए मैं आप लोगों को ये वाली डायग्राम दिखाता हूं, इधर देखिए, इधर देखिए ये वाली डायग्राम, ये देखिए इस जगह मिला स्टिमुलस, ये 3 पॉइंट्स क्या हो गए, बाहर से नेगेटिव अंदर से पॉजिटिव, ये अंदर से पॉजिटिव बाहर से नेगेटिव, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये तीनों पॉजिटिव हो जाएंगे, यानी दोबारा नॉर्मल पे आ जाएंगे, और जो करंट होगा वो आगे को ट्रेवल हो जाएगा, और अब ये वाला पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा और ये वाला नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और इसी तरीके से चार्ज आगे को ट्रेवल करेगा, चार्ज आगे को ट्रेवल करेगा। यानी कि इस टाइम इसका क्या मतलब है कि नर्व इंपल्स का रुख जो है वो इस तरफ है। नर्व इंपल्स का रुख इस तरफ क्यों है, क्योंकि जो मैसेज जा रहा है, जो करंट के चेंज होने का मैसेज जा रहा है वो इस तरफ जा रहा है, चार्जेस में जो डिस्टर्बेंस आ रही है वो इस तरफ आ रही है, ना कि इस तरफ आ रही है, ठीक है। तो जब चार्जेस रिवर्स हो रहे हैं, यानी कि अंदर का पॉजिटिव और बाहर का नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा, तो इसका क्या मतलब है कि चार्जेस जो हैं वो रेस्टिंग से अवे मूव कर रहे हैं, और रेस्टिंग से अवे मूव करने का क्या मतलब है कि इस तरफ को नर्व इंपल्स मूव कर रही है। जब नर्व इंपल्स इस तरफ को मूव करेगी और ये रीजन जो है, इस रीजन में चार्जेस दोबारा रिवर्स हो जाएंगे, मतलब ये दोबारा रेस्टिंग में चला जाएगा। अंदर से पॉजिटिव हुआ था किस वजह से, स्टिमुलस की वजह से, लेकिन ये दोबारा से अपने आप को रेस्टिंग स्टेज में लाकर अंदर से फिर से क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये बात थोड़ी सी मुश्किल थी, ये मुझे बताइए क्लियर हुई कि नहीं। जो ट्रेवल ऑफ नर्व इंपल्स है वो क्लियर हुआ है या नहीं हुआ? जी बेटा, गर्ल्स तो जल्दी से बताइएगा। क्योंकि आपने सिर्फ ये देखना है कि रेस्टिंग में चार्ज क्या है, रेस्टिंग में अंदर से नेगेटिव है, ठीक है, बाहर से पॉजिटिव है। स्टिमुलस मिलेगा, अंदर से पॉजिटिव हो जाएगा, बाहर से नेगेटिव हो जाएगा। तो पूरी मेम्ब्रेन है ना चार्ज, ठीक है, पूरी मेम्ब्रेन चार्ज है। इसका क्या मतलब है कि पूरी मेम्ब्रेन पे जो फिनोमिना होगा वो यही वाला होगा। एक आखिरी डायग्राम जरा देख लेते हैं ताकि आप लोगों को जरा अच्छे तरीके से समझ आ जाए। हाँ, ये वाली देखें जरा, ये इसमें देखिए बाहर की तरफ नेगेटिव चार्ज है, अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब ये हो क्या रहा है, ये किस वजह से हो रहा है, ये हो रहा है सोडियम के अंदर आने की वजह से, ठीक हो गया। सोडियम अंदर आ रहा है, ये देखें ये इन्होंने बनाया हुआ है सोडियम, गोलाई में जो है आयन वो सोडियम वाला है, ठीक है। सोडियम अंदर आ रहा है, जब सोडियम अंदर आ जाएगा तो मेम्ब्रेन अंदर से पॉजिटिव हो जाएगी। जिधर जिधर सोडियम अंदर आता जाएगा मेम्ब्रेन वहां से अंदर से पॉजिटिव होती जाएगी, जहां जहां सोडियम अंदर आता रहेगा, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही मेम्ब्रेन अंदर से पॉजिटिव होगी
अब फर्ज कर लिया, एक लम्हे को जरा मेरी बात सुन जाए, मुझे पता है आपका अगला लेक्चर है। फर्ज कर लिया कि सोडियम यहाँ से अंदर आया था, सोडियम यहाँ से अंदर आया था, जिसकी वजह से यहाँ पे अंदर से मेम्ब्रेन पॉजिटिव हो गई, बाहर से नेगेटिव हो गई। लेकिन इस सोडियम ने अंदर आकर इस पूरी मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब कर दिया, पूरी मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब किया। इसका क्या मतलब है कि सोडियम के अंदर आने की वजह से इस पूरे एरिया में क्या हो गया है, जो चार्ज है वो -60 तक आ गया, -60 मिलीवोल्ट। इसका मतलब है कि जितने रीजन में सोडियम फैल जाएगा उतने रीजन के वोल्टेज गेट्स ओपन हो जाएंगे। क्यों ओपन हो जाएंगे? क्योंकि वोल्टेज गेट्स की का स्टिमुलस क्या है, -60 मिलीवोल्ट। जैसे ही -60 मिलीवोल्ट सोडियम के अंदर आने से मिलेगा, जितने सोडियम वोल्टेज गेट उस रीजन में मौजूद होंगे वो सारे ओपन हो जाएंगे। और सारे ओपन होने का क्या मतलब है कि एकदम सोडियम अंदर ट्रेवल करेगा, और जब सोडियम अंदर ट्रेवल करेगा तो मेम्ब्रेन पॉजिटिव चार्ज होती जाएगी अंदर से, नेगेटिव बाहर से। लेकिन ये सारा कुछ फिर रिवर्स होगा, और ये देख लीजिए ये रिवर्स हो रहा है, सोडियम को बाहर भेजा जा रहा है। ये देखें सोडियम, ये तो लीकी चैनल्स है, सोडियम बाहर, ये देख लीजिए, ये सोडियम जो है उसको अंदर नहीं आने दिया जा रहा और पोटेशियम को अंदर लाया जा रहा है। अब उसके बाद क्या होगा कि दोबारा से मेम्ब्रेन नेगेटिव हो जाएगी अंदर से और बाहर से पॉजिटिव हो जाएगी। तो जितने रीजन में सोडियम अंदर आएगा वो सारा रीजन अंदर से पॉजिटिव हो जाएगा और बाहर से नेगेटिव होता जाएगा। फर्ज करें पहले सोडियम इधर से अंदर आया था, अब सोडियम इधर से अंदर आएगा, तो इसका क्या मतलब है? पहले सोडियम ने इतना हिस्सा अंदर से पॉजिटिव किया था, तो इतने हिस्से में जितने सोडियम चैनल थे वो ओपन हो गए। अब उसके बाद उससे अगले हिस्से में सोडियम वो, क्योंकि सोडियम चैनल ओपन हो गए, लिहाजा अब सोडियम अंदर आया जा रहा है, तो यहां से भी अंदर आएगा फिर, क्योंकि अंदर जो चार्ज है वो -60 हो गया था। तो मजीद सोडियम चैनल ओपन होंगे, मजीद सोडियम चैनल ओपन होंगे तो पूरे न्यूरॉन में स्टिमुलस मूव करेगा, और इस तरीके से फिर इनको रिवर्स कर दिया जाएगा। तो मेम्ब्रेन दोबारा से वापस अपनी नॉर्मल स्टेट, यानी अंदर से नेगेटिव हो जाएगी और बाहर से पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, चलें जी, बाकी इसको बाद में करेंगे। आप लोग ये लेक्चर दोबारा सुन लीजिएगा, अभी दूसरी क्लास में भागें, मेरी अपनी दूसरी क्लास के 3 मिनट वेस्ट हो गए।